हेलो वेलकम एंड नमस्कार एवरीवन, मैं हिमांशु एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। और कुटुंब रियल्टर्स के नए वीडियो में आज मैं आपको लेके आया हूं आके टेंट हाउस कुसुमखेड़ा, जहां पे मैं आपको एक नया प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं। तो फटाफट से उसको स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर सिनेमैटिक्स आपने देख ली होंगे, आपको विला बहुत पसंद आ रहा होगा। तो क्यूरियोसिटी को और ना बढ़ाते हुए आपको सीधा ले चलते हैं होम टूर की ओर। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इस जो विला जो मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं, इसका सबसे मेजर जो यूएसपी है वो जो ये सामने देख रहे हैं आप, ये है दैट इज़ 30 फीट रोड। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ सीधे विलास। तो ये रहने वाले 3 डुप्लेक्सेस एंड दीज आर 3 BHK डुप्लेक्स विलास, जिसमें से 1, 2, 3 यूनिट्स आपकी अवेलेबल हैं फ़िलहाल के लिए। और फर्स्ट वन इज़ ऑलमोस्ट रेडी। तो आपको मैं फटाफट से इसका जो है वॉक थ्रू देने वाला हूँ। और बाहर से आप देखेंगे एलिवेशन बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। मॉडर्न डुप्लेक्स की जो थीम चल रही है बेसिकली, उसको पूरा यहाँ पे उतारा हुआ है। तो सामने आप देख रहे हैं ये कंप्लीट एक विला है, जिसमें जो प्लॉट एरिया है दैट इज़ 1100 प्लस स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेट। एंड जो बिल्टअप एरिया इसका है वो करीबन 2100 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर। और एंट्री पे आप ये गेट देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 30 फीट रोड है, तो मोस्टली आपको जो कार पार्किंग है बाहर ही मिल जाती है। पार्किंग नहीं मैं उसको बोलूँगा, बट यूजुअली लोग कार जो है बाहर ही पार्क करते हैं। और अंदर जैसे आप आते हैं, आप एक यहाँ पे भी गाड़ी लगा सकते हैं बहुत इजीली। तो आपको यहाँ पे भी एम्पल पार्किंग स्पेस मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको बाइक्स वगैरह के लिए स्पेस मिल जाता है। और आप देखेंगे फ्रंट में जो एलिवेशन में आपको टाइल्स और रस्टिक टेक्सचर, इसका यूज़ करके पूरा जो टेक्सचर है उसके साथ आपको एलिवेशन डिज़ाइन किया हुआ दिख जाएगा। तो चलिए चलते हैं अंदर। और ये रहने वाला आपका मेन एंट्रेंस। तो जैसे हम लोग एंटर करते हैं, आप एंटर करते हैं सबसे पहले यहाँ के लिविंग एरिया में। तो ये कंप्लीट आ जाता है इसका लिविंग एरिया, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर रखा है। और यहाँ पे जो मैं इसको लिविंग एरिया बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपका ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया एक साथ है, कनेक्टेड है। आप चाहें अगर आप अलग करना चाहते हैं ड्राइंग को डाइनिंग एरिया से, तो आप बीच में वुडन पार्टीशन से भी प्लान करके उस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये काफ़ी स्पेशियस आपको एक लिविंग मिलने वाली है आपकी। एंड इधर सामने आपका विंडो रहेगा। और ये घर साउथ फेसिंग घर है, तो नेचुरल लाइट इस घर में आपको भरपूर मिल जाती है। विंडो का साइज़ भी यहाँ पे बड़ा दिया हुआ है। एंड ऊपर आप पूरा फॉल सीलिंग का काम देख रहे हैं। AC इन्वर्टर सबकी वायरिंग पहले से आपको यहाँ पे दी हुई है। तो ड्राइंग और डाइनिंग के बाद सामने की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पैनलिंग वर्क के साथ में आपका किचन एरिया मिल जाता है। एंड दिस इज़ द मॉडलर किचन। ऊपर आप पैनलिंग देख रहे हैं, इसमें लाइट्स वगैरह का काम भी किया हुआ है। तो ये आपका कंप्लीट मॉडलर किचन है। एंड ये आपका पेंट्री सेक्शन है, क्रॉकरी वगैरह के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपका रेफ्रिजरेटर का प्लेसमेंट है। और ये आपका U या फिर C शेप, जो भी आप इसको बोलना चाहें, उस तरीके से पूरा किचन आपको डिज़ाइन मिल रहा है। इसमें नीचे आपको प्रोफाइल लाइट्स मिल जाती हैं। तो बेसिकली चॉपिंग वगैरह आप करते हैं तो ऊपर से लाइट प्रॉपर पड़ती है। कई बार ये होता है कि आपकी लाइट अपोजिट साइड में है, आप काम कर रहे हैं, तो इस एरिया से आपको नीचे शैडो दिखती है, तो आप काम प्रॉपर नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए भी प्रैक्टिकली यूसेज को देखते हुए आपको नीचे प्रोफाइल लाइट्स पूरे किचन में मिल जाती है। तो ये पूरा किचन का डिज़ाइन है, कंप्लीट मॉडलर किचन है विद चिमनी। ग्लेन की यहाँ पे चिमनी आपको प्रोवाइडेड है, जो कि जेस्चर बेस्ड है। तो इस तरीके से पूरा किचन मिल जाता है आपको। ये कंप्लीट आपका मॉडलर किचन है विद दिस सिंक, जो कि साउंड प्रूफ रहने वाला है। यहाँ पे आपको अगेन मूवेबल हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए आपको मिक्सचर मिल जाते हैं। ये आपका GTBT है। और ये कंप्लीट है मॉडलर किचन का फ्रेमवर्क। अब किचन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे सामने जो लिविंग के पास स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा। ये उनके लिए है जस्ट इन केस जो मंदिर ग्राउंड फ्लोर पे चाहते हैं, तो उस तरीके से आप मंदिर यहाँ पे भी अपना सेटअप कर सकते हैं। ये जो डायरेक्शन है बेसिकली आपकी नॉर्थ में आएगी। और क्योंकि आप पार्टीशन कर रहे हो, ऑप्शनल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे पार्टीशन प्लान करके ड्राइंग डाइनिंग को सेपरेट भी करते हैं, तो भी आपका मंदिर के लिए आपको बहुत ज़्यादा जगह आराम से मिल जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देखते हैं हैंड वॉशिंग एरिया, जो कि डाइनिंग के एकदम पास में है।
तो अगर गेस्ट या जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स डाइनिंग कर रहे हैं उसके बाद आके आप हैंड वॉश यहीं पे कर सकते हैं। ये आपको सामने दिया हुआ है कॉमन टॉयलेट। तो अगर आप टॉयलेट इसको बनाना चाहते हो टॉयलेट भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्टोरेज के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी विलाज में क्योंकि फिनिशिंग नहीं हुई है तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ पे स्टोरेज मिल जाता है। ये काफ़ी एम्पल स्पेस है, आपका कोई एक्स्ट्रा सामान है वो सब आप यहाँ पे रख सकते हैं और आप चाहें तो इसे कवर भी करवा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको यहाँ मिल जाता है एक बेडरूम। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। तो इसका जो साइज़ है वो है 15.5 बाई 11 फीट। इस घर में सबसे बड़ी यूएसपी पहली चीज़ है यहाँ की 30 फीट रोड और सेकंड है इस घर की प्लानिंग। तो प्लानिंग में जो मेजर पॉइंट है वो है इस बेडरूम के साइज़ का। आपको यहाँ पे जो भी बेडरूम्स मिलते हैं, 2 बेडरूम आपको 15.5 बाई 11 मिलते हैं और एक 16 बाई 14 फीट का बेडरूम मिलता है। तो बहुत अच्छे बेडरूम साइज यहाँ पे निकाले हुए हैं। पहला बेडरूम आप ये देख रहे हैं जिसमें आपको बेड साइड में आपके पॉइंट्स मिल जाते हैं और पीछे निश बनी हुई है, तो वहाँ पे आप कुछ भी चीज़ प्लान कर सकते हो। इंटीरियर के पार्ट में आप उसको प्ले कर सकते हो। बगल में इसके विंडो दिख रही है जो प्रॉपर लाइट्स के लिए। मैं आपको विंडो का साइज़ भी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से पूरा ये साइज़ है, लगभग 6 फीट के आसपास ये विंडो की लेंथ है एंड दिस पोर्शन इज़ ओपनेबल। तो आप तो इस एरिया में आपको जाली और ग्लास के जो डोर्स हैं, शटर्स हैं या पल्ले जो आप बोलेंगे वो मिल जाते हैं। तो ये था कंप्लीट बेडरूम और इसके सामने आपको एक एलईडी पैनल मिल रहा है और इसी के साथ में पैनलिंग के साथ आप देखेंगे ये जो एरिया है ये आपके ड्रेसिंग का है। तो आपको ड्रेसिंग एरिया में प्रॉपर वार्डरोब मिल जाता है। अभी ये एरिया ट्रेंडिंग है, मैं बोलूँगा कि मॉडर्न डुप्लेक्स की डिमांड है। तो जो भी नए घर आप देखोगे सभी घरों में आपको बेडरूम से लगा हुआ एक ड्रेसर एरिया मिल जाता है। इस एरिया को आप यहाँ पे अगर फुल लेंथ मिरर लगाते हैं प्रॉपर ड्रेसिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये जो वार्डरोब है आपको तीनों बेडरूम्स में यहाँ पे लगी हुई मिल जाएगी। और अंदर स्पेस की मैं बात करूँ तो इस तरीके से पूरा वार्डरोब मिल जाता है। इसको भी एक बार खोल के दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से ये कंप्लीट आपको वार्डरोब मिल जाती है। अभी ये तीनों बेडरूम्स में दे रखी है तो वो भी एक प्लानिंग का एक प्लस पॉइंट है कि आपको तीनों बेडरूम्स में वार्डरोब मिल जाता है, क्योंकि कई बिल्डर्स इसको ऑप्ट आउट कर देते हैं बट आपको फिर अगेन वो अपने आप करवानी पड़ती है, जो कि एक अच्छा खासा कॉस्ट बेयर करती है। तो ये हो गया वार्डरोब ड्रेसर एरिया के साथ और इसके साथ में इसका अटैच टॉयलेट। तो बाथरूम में जितनी भी सैनिटरीज लगी हुई हैं दीज ऑल आर ऑफ हैंडवेयर। तो आपको 10 ईयर्स की वारंटी इसमें भी मिल जाती है। वो आपकी ये जो सीट आप देख रहे हैं ये लगी हुई है, वॉश बेसिन आपका आ जाता है एंड यहाँ पे जो है वो हैंड मिक्सचर लगे हुए हैं। तो ये कंप्लीट बाथरूम है। बाथरूम के साइजेस भी बहुत डिसेंट है। ये आप नीचे 2x2 की टाइल्स लगी हुई देख रहे हैं। तो लगभग 6.25 बाई 9 फीट के आसपास का ये बाथरूम है। अच्छा खासा साइज़ है एंड ये कंप्लीट फिनिशिंग है इसकी। तो अब चलते हैं हम इस घर के एक और एरिया की ओर जो कि वेंटिलेशन और वॉशिंग के लिए काम आएगा। तो ये दिया है आपको ओटीएस एरिया, घर में बैक साइड में ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि पीछे कोई घर भी अगर बनाता है, हालांकि पीछे जो प्लॉट हैं वो काफ़ी बड़े हैं, मैं आपको फर्स्ट फ्लोर से दिखाऊंगा। तो ये एरिया हमेशा आपको लाइट देगा। ये थ्रू इन थ्रू आपका ओपन एरिया है। इसे फाइबर शीट से कवर करके आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। जहाँ बारिश का पानी यहाँ नहीं आएगा, आप वॉशिंग और बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। सामने आपको टैप दिया हुआ है एंड यहीं पे आपको पॉइंट दिया है आपके वॉशिंग मशीन के लिए। तो वॉशिंग मशीन आप परमानेंट यहीं पे रख सकते हैं। वॉशिंग करके यहीं पे स्टैंड लगा के आप अपने कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं। तो ये एरिया बेसिकली आपका आ गया ओटीएस एंड वॉशिंग एरिया। तो चलिए ग्राउंड फ्लोर का टूर हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपने देखा पार्किंग एरिया एंड उसके बाद ये कंप्लीट लिविंग एरिया जो काफ़ी बड़ा है एंड ड्राइंग, डाइनिंग, मंदिर आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे वो आ जाता है। हालांकि मंदिर के लिए जगह ऊपर दी हुई है। देन मॉडलर किचन एंड वॉशिंग एरिया, एक कॉमन टॉयलेट एंड एक बेडरूम के साथ आपका अटैच टॉयलेट विद ड्रेसर एंड पीछे आपका ओटीएस। तो ये सारे एरिया आपने देखा ग्राउंड फ्लोर में। अब फटाफट से हम लोग चलते हैं ऊपर और यहाँ पे आप देखेंगे पूरा स्टेयरकेस जिसमें आपको प्रॉपर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग दी हुई है एंड इसके साथ में लगी हुई है वॉल्स पे आपके फुट लाइट्स। तो चलिए ऊपर चलते हैं। सीढ़ियों की जो विड्थ है वो भी प्रॉपर 3.5 फीट है। तो आपको कोई भी आइटम सामान ऊपर ले जाना है आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड एज सून एज यू कम ऑन द फर्स्ट फ्लोर, आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक मैसिव लॉबी मिल जाती है। अभी इस लॉबी का क्या पर्पज़ है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप घर में एक पेंट्री यूनिट प्लान कर रहे हो, यानी एक एडिशनल किचन आपको चाहिए फर्स्ट फ्लोर के लिए, जिसमें आपको चाय वगैरह बनानी है, कुछ भी आपको नीचे ना जाना पड़े, तो इस एरिया को आप एज ए पेंट्री यूज़ कर सकते हो। हालांकि इस घर में जो कि रेडी टू मूव इन है, यहाँ पे इस एरिया का जो मेन मकसद है वो मंदिर का है। तो अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे मंदिर नहीं प्लान करना चाह रहे हैं, आप फर्स्ट फ्लोर पे इस जगह पे आप अपना मंदिर सेटअप कर सकते हैं।
तो ये भी अगेन नॉर्थ डायरेक्शन है। जो आपने नीचे मंदिर देखा उसके जस्ट ऊपर का ये प्लेस है और यहीं पे भी आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। तो इनकेस आप बैकलिट वाला मंदिर बनाना चाह रहे हैं जैसे आजकल ट्रेंड में चल रहा है तो आप यहाँ पे उसको सेटअप कर सकते हैं। और कभी घर में पूजन वगैरह होना है, फंक्शन होना है कुछ, तो यहाँ मंदिर के साथ कनेक्टेड ये एरिया जहाँ पे गैदरिंग हो सकती है। लगभग 15-20 लोग यहाँ पे भी आराम से आ सकते हैं। तो ये था सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपका एक लॉबी एरिया विद मंदिर। एंड अब हम चलते हैं घर के सेकंड बेडरूम की ओर। तो ये आ जाता है घर का सेकंड बेडरूम एंड दिस इज़ अगेन द सेम साइज़। 15.5 बाई 11 फिट का आपको बेडरूम मिल जाता है विद दोनों साइड आपके पॉइंट्स मिल जाते हैं, पीछे निश मिल जाती है। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसा आपने नीचे देखा था। सामने आपको एलईडी पैनल दिख रहा है और इसके साथ भी नीचे के बेडरूम की ही तरह यहाँ पे पैनलिंग के साथ आपका ड्रेसर जो कि वार्डरोब के साथ है एंड इसका अटैच टॉयलेट, तो ये भी आपको मिल जाता है। तो अगेन 2 बेडरूम्स आपने देखे, दोनों के साथ में अटैच ड्रेसर एंड टॉयलेट आपने देखा। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस घर में थर्ड सबसे मेजर, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, उस बेडरूम की ओर। एंड दिस इज़ द थर्ड बेडरूम। ये एक मैसिव बेडरूम साइज़ है। 16 बाई 14 फीट का ये बेडरूम है। मोस्टली आप 1100 स्क्वायर फीट के घरों में ये साइज़ कहीं भी नहीं देखेंगे। तो आपको ये थर्ड बेडरूम मिल जाता है जो कि 16 बाई 14 मैंने आपको बताया, काफ़ी बड़ा बेडरूम है। दोनों साइड में आपको अगेन इसमें भी पॉइंट मिल जाते हैं एंड सामने आपको मिल जाता है एक एलईडी पैनल, वो भी बना के यहाँ पे आपको दिया हुआ है वुडन वर्क में। और इस बेडरूम के साथ भी अगेन आपको एक ड्रेसिंग एरिया प्रॉपर मिल जाता है विद वार्डरोब। तो आपको वार्डरोब बेसिकली तीनों बेडरूम्स में दी हुई है एंड इसके साथ में अटैच टॉयलेट। तो वॉशरूम का भी साइज़ यहाँ पे बहुत बड़ा है एंड सभी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। घर जो है अभी एकदम रेडी टू मूव इन कंडीशन में है, तो इसे आप देख रहे हैं। तो तीनों बेडरूम के साथ आप ड्रेसर टॉयलेट अटैच देख रहे हैं। और हर बार की तरह घर का एक इम्पॉर्टेंट एरिया आपको मैं दिखाता हूँ जो कि है बैल्कनी। तो ये आपकी बैल्कनी है और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बैल्कनी में थोड़ा बहुत चीज़ों को प्ले किया गया है जैसे जिससे लुक थोड़ा सा और इन्हांस हो सके। उसमें फर्स्ट चीज़ आप देख रहे हैं कि सामने जो आपको ग्लास रेलिंग दिख रही है एंड ये कंप्लीट स्टील के साथ में है। और ये भी एक ऐसा साइज़ है जहाँ पे आपकी पूरी फैमिली बैठ सकती है। तो आपको एम्पल स्पेस यहाँ पे भी दिया हुआ है। विंडो साइज़ आप मैक्सिमम देख रहे हो। रिफ्लेक्टिव ग्लास यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं जिससे आप अंदर से बाहर देख सकते हैं, बट बाहर से अंदर चीज़ें जो हैं वो ईजिली विजिबल नहीं रहती हैं। और सामने आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत इंटीरियर के एक्सटीरियर मैं बोलूँगा यहाँ पे एक आर्टिफिशियल प्लांटेशन का यूज़ कर रखा है घर के लुक को जो है वो और एनहेंस करने के लिए। ऊपर आपको कुछ लाइट्स भी मिल जाती हैं। तो इस तरीके से पूरी बैल्कनी एरिया को डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है हर बार की तरह मैं बोलता हूँ कि हल्द्वानी में इवनिंग का जो एटमॉस्फेयर है वो हमेशा बहुत हैपनिंग रहता है। आप यहाँ पे आके अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और सामने आप देखेंगे अगर व्यू की बात करें तो यहाँ पे अभी ओनर की लैंड अवेलेबल है जो बची हुई है एंड उसके बाद आपका यहाँ से 30 फीट रोड कंटिन्यू हो जाता है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का लोकेशन है आपके टेंट हाउस कुसुमखेड़ा। तो चलिए, आपने देख लिया 3 बेडरूम्स। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जो आपने देखा एक बार दोबारा आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको 2 मास्टर बेडरूम मिल रहे हैं, दोनों के साथ में अटैच ड्रेसर एंड अटैच बाथरूम्स एंड बीच में आपको मिल जाती है एक लॉबी जो कि मंदिर के साथ है। तो चलिए अब हम चलते हैं फटाफट से टेरेस की ओर। और फुटलाइट्स यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि सीढ़ियों पे आपको फुटलाइट्स मिल जाती हैं जो पूरा छत तक कंटिन्यू करती हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपको रात को अगर ऊपर नीचे चढ़ना है, आपको पूरा घर की लाइट्स चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप फुटलाइट्स ऑन कर सकते हो, नीचे से आप ऑन करते हैं और ऊपर आके आप उनको ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके के प्रोविज़न यहाँ पे दिए हुए हैं। तो 2 वे स्विच बेसिकली आपको दे रखे हैं। तो हम लोग आ गए टेरेस के पास और यहाँ पे आप सामने देखेंगे तो आपको यहाँ पे इन्वर्टर का प्रोविज़न मिल जाता है। आप अपना इन्वर्टर परमानेंटली यहीं पे प्लेस करेंगे। बाकी यहीं पे आपको डोर मिल जाता है और डोर से हम लोग बाहर जाते हैं तो हम पहुँच जाते हैं अपने टेरेस पे। टेरेस का एरिया भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। ऊपर आपको वाटरप्रूफिंग पूरी मिल जाती है। अगर आप देखेंगे तो आपको जो पैराफिट वॉल है और लेंटर के बीच में भी क्रैक्स को फिल करने के लिए बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे भी आपका पैराफिट वॉल और लेंटर जॉइन होता है वहाँ पे गैप्स हमेशा बन जाते हैं, जहाँ से अगर पानी चला गया बारिश के दौरान या किसी और टाइम पे तो वो सीपेज बन के ऊपर आपको स्पॉट्स दिखाई देते हैं। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे टेपर कर दिया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे सभी जगह पे यहाँ पे एजेस को या मैं कहूँगा जॉइंट्स को टेपर करके लॉक किया हुआ है। तो एक अच्छा तरीका है सीपेज से घर को बचाने के लिए। एंड फ्रंट पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेनाइट प्लेस करके पूरी पट्टी बना रखी है। सामने आपका ममटी है, ममटी के ऊपर आपको एक 1000 लीटर का टैंक प्लेस करके दिया हुआ है।
अब ये जो लोकेलिटी है बेसिकली ये हल्द्वानी में हाईवे से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है एंड काफ़ी जगह से कनेक्टेड है। आप पीली कोठी यहाँ से निकल सकते हैं एंड आप गैस गोदाम रोड पे भी निकल सकते हैं अगर आप हल्द्वानी से फेमिलियर हैं तो। और ममटी के पीछे का एरिया भी आपको एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपका आ जाता है ये OTS एरिया जो मैं आपको ऊपर से दिखाने वाला था। तो ये बेसिकली ऐसा एरिया है जो हमेशा आपको घर में लाइट प्रोवाइड करेगा। पीछे भी कोई घर बनेगा तो मोस्टली ये प्लॉट साइज़ बड़े हैं, तो ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि पीछे सब लोग गैप छोड़ेंगे। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं उन्होंने भी गैप छोड़ा हुआ है, तो एक डबल अप होके स्पेस अच्छा खासा बन जाता है। अगर नहीं भी छोड़ते हैं तो हमने अपना स्पेस छोड़ा हुआ है जो कि लाइट के लिए आपको फॉरएवर काम आएगा। तो ये है कंप्लीट आपका डुप्लेक्स हाउस और इसके बाद ऐसे ही 2 डुप्लेक्सेस बचे हुए हैं। फ़िलहाल हम लोगों ने इसको रेडी कर दिया है और ये एज अ सैम्पल आप आके कभी भी देख सकते हैं। बाकी दोनों भी अगर आपको ख़रीदने हैं तो उनके लिए भी आप बात कर सकते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है और आप अपने टेस्ट के हिसाब से वहाँ पे भी फिनिशिंग करवा सकते हैं। तो ये थे कंप्लीट 3 डुप्लेक्सेस। अब मैं आपको ये बता दूँ कि ये रेडी टू मूव इन डुप्लेक्स है, तो बहुत टाइम के लिए चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती हैं। हल्द्वानी में सबसे जो रेयर है वो इस टाइम पे 30 फीट रोड है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट रहने वाला है जो कि बहुत जल्दी सेल आउट भी हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप घर देख रहे हैं एज़ सून एज़ पॉसिबल इसको आगे विजिट करें। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल कुटुंब रियल्टर्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इसको फेसबुक या फिर इंस्टा पे देख रहे हैं आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही घरों की और डिटेल्स के लिए। बाकी ऐसे ही अगर आपको और प्रोजेक्ट देखना है आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूँगा। और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Perfect.